पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन लिए थे जेबी गुप्ता के। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ इस क्वेश्चन को देखो। फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट शोन इन द फिगर व्हेन V इन, V का मतलब इसके क्रॉस का वोल्टेज, यहां जो वोल्टेज दे रहे हो वह अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ट्रांजिस्टर क्या होगा? कट ऑफ में नहीं भैया, 0 से ज्यादा होना चाहिए। वो भी कितना ज्यादा? 0.7 सिलिकॉन के केस में, 0.3 जर्मेनियम के केस में। तो क्या होगा? ये ऑन होगा। ये क्या लिख रहे हैं? ऑफ लिख रहे हैं। गलत है ये ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन V इन बराबर है 0 के, यहां 0 दे दे। क्या दे दें? 0। क्या किए थे पिछले वीडियो में? न्यूमेरिकल में बताए थे कि अगर 0 दे दें तो ये किस में चला जाएगा? कट ऑफ में। और 0 से कम दे दें, निगेटिव दे दें तो भी किस में? कट ऑफ में। एक्चुअली क्यों कट ऑफ में? क्योंकि हमारा यही है हमारा जो फिगर बना है, ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ये बाहर लिए, ये सर्किट है ये। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर एरो बाहर की ओर, मतलब NPN, P और N, PN जंक्शन, ये PN जब फॉरवर्ड में रहेगा तभी IB बहेगी, तभी बीटा टाइम्स IC बहेगी। अगर इसको रिवर्स में कर दें, किसको? एमीटर बेस जंक्शन को, एमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स में कर दें तो IB नहीं बहेगी। कब रिवर्स में होगा? जब जैसे यहाँ डिप्लेशन लेयर बनता है, 0.7 देते हैं तो डिप्लेशन लेयर टूटता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। अदरवाइज किस में रहेगा? रिवर्स में। तो निगेटिव वोल्टेज देंगे तो क्या होगा? रिवर्स में। एक क्वेश्चन तो और थ्योरी में पूछ सकते हैं, कट ऑफ में कब होता है ट्रांजिस्टर? जब एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। इसका मतलब जब भी इनका मान, इनपुट वोल्टेज का मान 0 से कम या निगेटिव में है, ट्रांजिस्टर इज ऑफ होगा, कट ऑफ होगा। सही है ये ऑप्शन। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। लेकिन यहाँ अगर आंसर को देखें, कई ऑप्शन हमारे सही होंगे। दिया ना, एक तो मिल गया हमको। तीसरा देखें, IB, HFE का मतलब बीटा, HFE का मतलब बीटा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको इधर ले जाइए, तो ये क्या लिख रहा है? IB इंटू बीटा। तुम तो जानते हो कि IC जो है क्या होनी चाहिए? बीटा IB के बराबर होनी चाहिए। ये बात तो बैठ गई। बोलिए, और यहाँ क्या लिख रहा है? बड़ा होना चाहिए। तो ट्रांजिस्टर क्या होगा? ऑन होगा। तो IB गुणे IC से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज छूट गया लगता है, ऐसे रहा, ऐसे। तो इक्वल टू पे तो हो गया, इक्वल टू पे से सही है, लेकिन IB इंटू बीटा ग्रेटर होना चाहिए। ये बात तो अभी नहीं हुई। हम तो ये जानते हैं ना कि IC की वैल्यू बीटा IB के बराबर होनी चाहिए। और इस ऑप्शन में क्या करा? बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। चले हम समझे जरा सा। देखो, किसी भी ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम करंट कितनी बहेगी? VCC/RC। जब VC सेट कितना हो? 0 आइडियल केस में, अदरवाइज 0.2। तो इसका मतलब मान लो ये आ रही कितनी? 5 मिली एम्पियर। मैक्सिमम करंट कितनी आई? 5 मिली एम्पियर। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम कितनी है? 5 मिली एम्पियर। अगर IB कम वैल्यू दोगे, मान लो तुम दिए 1 माइक्रो एम्पियर। कितना दिए? 1 माइक्रो एम्पियर। अब बीटा 100 है तो IC कितनी हुई? 100 माइक्रो एम्पियर। मतलब IB गुणे बीटा का मान हुआ 100 माइक्रो एम्पियर हुआ। IB इंटू बीटा का मान कितना? 100 माइक्रो एम्पियर। और यहां इसका मतलब IC किसके बराबर होगी? निश्चित तौर पे 100 माइक्रो एम्पियर के बराबर। इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। IB को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। IB अगर 0.05 मिली एम्पियर कर दो, IB को कितना कर दो? 0.05 मिली एम्पियर, और तब बीटा का गुना हुआ। बीटा मान लिए हम लोग 100, तो IC कितनी? 5 मिली एम्पियर। अभी भी बराबर वाला ही केस। लेकिन अगर IB हो गई 0.06 मिली एम्पियर, IB कितनी? 0.06 और बीटा 100,
तो कितना हो गया ये 6 मिली एम्पियर। लेकिन करंट आईसी करंट 5 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब कलेक्टर करंट की जो वैल्यू होगी उससे बीटा आईबी उसके बराबर होगा या बीटा आईबी उससे ज्यादा भी हो सकता है। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? इसका मतलब कौन नंबर 3 नंबर सही, 4 नंबर ठीक उल्टा लिख दिया तो 4 तो गलत ही हो गया। इसका मतलब कौन कौन ऑप्शन सही? 2 और 3, सी ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली। यहाँ पे हमको सर्किट देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 2 एंड 3 मतलब सी ऑप्शन। चलिए, द ट्रांजिस्टर इन द सर्किट ऑफ द गिवन फिगर इज ऑपरेटिंग इन द कट ऑफ रीजन, इन द एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। मतलब आपसे क्या मांगा? कट ऑफ रीजन में है, एक्टिव रीजन में है या सैचुरेशन रीजन में? अब देखें, सबसे पहली बात हमने क्या कही थी? पता करें कि मैक्सिमम करंट क्या होगी। आईसी सेट कितनी होगी भाई? वीसीसी बटे आरसी 5 वोल्ट बटे 5 किलो ओम मतलब 1 मिली। इसका मतलब इसमें कभी भी 1 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं बह सकती। और बीटा गुणे आईबी की वैल्यू अगर 1 मिली एम्पियर या 1 मिली एम्पियर से ज्यादा आ रही है इसका मतलब सैचुरेशन में, और 0 आ रही है तो कट ऑफ में, दोनों के बीच में है तो एक्टिव है। इसका मतलब लेकिन अब पता करें कि एक्चुअल में कितना बह रही है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? सिलिकॉन। यहाँ कितना खर्चा होगा? 0.7 मतलब VB कितना? 0.7। कितना दिया हो? 5 वोल्ट। यहाँ का खर्चा कौन सी करंट बहेगी? IB। तो IB इंटू 100 ओम माइनस प्लस यहाँ का खर्चा 0.7। ये इधर गया 4.3 बटे 100 कर दो, ये बराबर क्या हो गया? IB। तो IB कितनी हो गई? 0.043 क्या चीज? मिली एम्पियर। क्या यहाँ पे बीटा दिया है? कहाँ दिया है बीटा? ये देखिए HFE बीटा 30। इसका मतलब अच्छा ये वोल्ट है, ओम है, ये एम्पियर होगी, मिली एम्पियर नहीं होगी। तो IC बराबर बीटा IB कितना? 30 इंटू 0.43 कैलकुलेट करके बताओ। 1.29 ना हो, 29 एम्पियर। इसका मतलब मैक्सिमम IC कितनी बह सकती? इसमें अगर इतनी IB बहेगी तो IC कितनी बहनी चाहिए? 1.29। लेकिन कितनी फ्लो कर सकती है मैक्सिमम? 1 मिली एम्पियर मैक्सिमम बह सकती है, 1 मिली एम्पियर। अगर और कट ऑफ में रहेगा तो 0। इसका मतलब अगर 0 बहती तो कहते हैं कट ऑफ में, और 0 और 1 मिली एम्पियर के बीच में होता तो एक्टिव। लेकिन अगर करंट की वैल्यू IB गुणे बीटा 1 मिली एम्पियर या 1 मिली एम्पियर से ज्यादा आ जाए तो ट्रांजिस्टर किस में होगा? सैचुरेशन में। और मैक्सिमम बह सकती है 1 मिली एम्पियर, आपकी वैल्यू आ रही है 1.29 मिली एम्पियर। इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर किस में है? सैचुरेशन रीजन में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इन द सैचुरेशन रीजन। क्लियर? मतलब क्या हुआ? बीटा इंटू जो IB करोगे यह अगर किसके बराबर? IC सेट से क्या हो जाए? कम हो जाए, कम रहे तो ये क्या कहलाएगा? एक्टिव रीजन। क्लियर? और सीधे सीधे IC 0 हो जाए तो कट ऑफ, और ये बीटा IB की वैल्यू क्या हो जाए? बड़ी हो जाए IC सेट से या IC सेट के बराबर हो जाए तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा। ये ट्रांजिस्टर हमारा किस में है? सैचुरेशन में। चलिए आगे बढ़ें। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द NPN ट्रांजिस्टर सर्किट शोन बिलो। कोई मतलब नहीं है, बढ़ते चलो। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज V0 ऑफ द एबव सर्किट? इसमें राजपूत में आंसर गलत दिया है। यहां क्या दिया? 12 वोल्ट। JB गुप्ता में। क्लियर? इसका आंसर आएगा 7.426 वोल्ट। ये आंसर आएगा। सॉल्व करके भी देखिए। और दूसरी बात, इसी को किसमें? गेट के क्वेश्चन में वहां पूछा है तो वहां पे ऑप्शन में दे रहा है 12 वोल्ट की जगह 7.426। ठीक है? 12 वोल्ट कब आएगा? 7.426 वोल्ट कब आ सकता है? तो ये अलग अलग। यहाँ देखें क्या लगा हुआ है? लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। पहले लोड रेजिस्टेंस को हटा के बात करें। आ गया ना उसी टाइप का क्वेश्चन? लोड रेजिस्टेंस को हटावें और एक बार दोबारा अपना फिगर बनाएं। ये होगा, ये कितना है? बोलो भाई, 1
बीटा ओम, ये कितना 5 वोल्ट, ये कितना है 2 किलो ओम, और ये 12 वोल्ट। V0 बीटा या HF जो लिख रहा है कितना है, हटा दिया ना लोड को। अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज मान लें, तो निश्चित तौर पे IB अगर इसमें फ्लो करेगी तो IB का बीटा टाइम्स IC, इसमें जो जाएगी वो IC होगी। इधर कहीं कोई करंट नहीं जा रही, जिसका मतलब इसमें भी क्या बहेगी, IC बहेगी। इसलिए और इसमें क्या होगा, इसमें घुसेगी IC, बीटा का IB का बीटा टाइम्स IC इसमें जाएगी। बोलो, इसका मतलब यहाँ कुछ ज्यादा आएगी तब उसमें से कुछ IC इधर गई और कुछ इधर चली गई, और जबकि इसमें इधर कोई लूप नहीं है तो सीधे सीधे इसमें जाएगी। यही अंतर है दोनों क्वेश्चन में। आइए देखें, IB निकालें। ट्रांजिस्टर हमसे नहीं कहा कि किसका है, क्या कहा, नहीं कहा क्या, तो हम आइडियल भी ले सकते हैं और वो ऑप्शन पे डिपेंड है कि हमारा ऑप्शन क्या आता है। अगर हम आइडियल ले लें तो बताइए कितना, 5 वोल्ट, यहाँ का खर्चा बोलो IB इंटू 1 मेगा ओम, और यहाँ का खर्चा 0, तो IB निकल जाएगी, IB बराबर 5/1 मेगा ओम। मेगा से भाग हो रहा है, इसमें जाएगा माइक्रो एम्पियर में, तो क्या करंट होगी 5, ये क्या मिल गई बीटा। IC बराबर बीटा IB, तो बीटा कितना दिया है 100 इंटू 5 माइक्रो एम्पियर, कितना हो गया भाई 500 माइक्रो बह रही। इसका मतलब इसमें 500 माइक्रो एम्पियर बह रही। अब क्या करें, इस लूप में लगा दें। पिछले वीडियो में हमने कहा था केवल 2 लूप पकड़िए, कैसा भी क्वेश्चन होगा सॉल्व होगा, और थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं सोचना ही पड़ेगा आपको। आइए, तो आउटपुट वोल्टेज निकालना है ना, क्या निकालना है VC, तो इस लूप में न चलना होगा, कितना 12 वोल्ट बराबर IC इंटू 2 किलो ओम, और प्लस क्या निकालना VC ही ना, तो V0 का मतलब VC, ये बराबर क्या हो जाएगा 12 और बटे IC की वैल्यू रखोगे ना, IC की वैल्यू 500 माइक्रो एम्पियर है, अगर मिली में बदल दें 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 मिली, मिली और किलो कैंसिल, 10 1 वोल्ट ना, और यह 1 वोल्ट इधर भेज दो, कितना 11 हो गया, तो V0 बराबर VC बराबर 11 वोल्ट, तब भी आता हमारा 12 वोल्ट कब आता। इस क्वेश्चन का आंसर 12 वोल्ट कब आता, सोचो जरा। जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होता, ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होता तो IB 0 आती, IB 0 आती तो IC 0 आती, तो यहाँ का खर्चा क्या हो जाता है 0, तो VC बराबर 12 वोल्ट। तो VC कब VCC के बराबर होता है, जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होता। तो बताओ, जब ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है ही नहीं तो कभी भी VC 0 हो सकता है, या यहाँ इधर रेजिस्टेंस लगा भी दिए, क्या इस लूप में 0 करंट बहेगी, नहीं। ये लूप तो इस रेजिस्टेंस लगा हो या ना लगा हो, IB तो फ्लो करेगी, बोलो, तो कट ऑफ में तो जा नहीं सकता, तो कभी भी VC क्या तुम्हारा 12 वोल्ट आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, पहले ही ऑप्शन आपका गलत है। चलें, अब आए इसको सॉल्व करें। तो देखो, इसमें जो ये लूप है वही ये लूप है, इसका मतलब हम सीधे सीधे नोट कर लें कि IC की वैल्यू IB का बीटा टाइम्स IC, मतलब माइक्रो में लिखें मिली में लिखें तो 0.5 मिली IC मिल गई है। अब ये आउटपुट वोल्टेज निकालना है ना, इसका मतलब ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में जा रही 0.5, इधर भी तो कुछ जा रही है, तो हमको तो नहीं मालूम कितना जा रही, तो हमने मान लिया इधर कितनी जा रही है, इसका मतलब इधर से कितनी आ रही है 0.5 प्लस I, 0.5 प्लस I आई, कलेक्टर में गई 0.5, इधर चली गई I, हमको नहीं मालूम है। बोलिए नीतीश, समझ में आई बात। आइए, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज। इसी लूप में चलें, अगर इस लूप में चलें हम तो हम अपनी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीका है, चलिए। कितना अप्लाइड है 12 वोल्ट बराबर, बोलो जल्दी, 0.5 प्लस I इंटू 2 किलो, हो गया। आइए, अब आ जाइए, कहाँ आ जाए, इसमें जाए या इसमें जाए, क्या करें हम, किसी भी क्लोज लूप में अप्लाइड बराबर कंज्यूम, किसी भी क्लोज लूप में लगा सकते हैं, तो इसमें चलें।
तो यहाँ का खर्चा, क्योंकि हमको BC पता नहीं, BC पता होता तो कहते तो उसी के बराबर है। तो चलिए इस क्लोज लूप में चले, क्या होगा, कितना खर्चा होगा, प्लस 4 तोड़ दो 12 बराबर 0.5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 2i और यहाँ 4i, कितना हो गया हमारा, ये भी किलो ओम में, ये भी किलो ओम में है, कितना 6i, किसमें है, किलो ओम में, लेकिन इधर कितना हो गया, i बराबर 12 में से 11/6 किलो, ये करंट बहेगी। इतना किलो ओम का मतलब इतना मिली एम्पियर, या कह सकते हैं 11/6 मिली एम्पियर की करंट। तो V0 बराबर कितना, 4 किलो ओम इंटू 11/6 मिली, कितना हो जाएगा, आई थिंक 7.426 वोल्ट के अप्रॉक्स ये होगा हमारा। बोलिए बात समझ में आई। तो यहाँ लोड रेजिस्टेंस लग गया तब ना। अगर सोचो यहीं पे एक दूसरी चीज देखें कि अगर सपोज करो कि इसकी वैल्यू इतनी कर दें, चलो इतनी क्या कर दें, क्या कर दिए, रिवर्स में कर दिए। कौन सा ट्रांजिस्टर, N P निगेटिव N पॉजिटिव, रिवर्स में IB 0 तो IC 0। यहाँ कुछ नहीं खर्चा होगा, तो 12 में से 0 गया, यहाँ का आउटपुट क्या बोलेगा, 12। इसका मतलब जब ये कट ऑफ में होगा इसमें आउटपुट क्या मिलेगा, 12। लेकिन अगर यही ये कट ऑफ में होगा तो क्या होगा, मतलब रिवर्स कर दें, IB 0 IC 0, इसका मतलब इसमें 0 जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी, ये रास्ता ओपन। लेकिन बताओ इलेक्ट्रिकल वाले बताओ, क्या ये रास्ता ओपन हुआ, इधर लगल है ट्रांजिस्टर, तो क्या कहेगा, रेजिस्टेंस वहां से करंट नहीं जाएंगे भाई, हम तुम अलग चीज लगा दी, अरे इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हो गई ना, इसकी करंट 0 हो गई, इसमें तो करंट जाएगी, इसमें करंट जब जाएगी कितना होगी भाई, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट फुल वोल्टेज इंटू 4 किलो ओम अब बटे 4 2 6, कितना हो गया, 8 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। बस बैटरी बदल दिए, तो इस केस में आंसर आया हमारा 12 वोल्ट और इस केस में आंसर आया 8 वोल्ट। और बढ़े आगे, अगला केस भी सोचें। अरे ऑब्जेक्टिव तो सोचने की चीज है ना, बना के दे दिया, इस किताब से करो, उस किताब से करो, अपनी सोच तो डेवलप हो पहले कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही ढेर सारे बन जाएंगे, वो तो हम प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। अब सोचो इसमें IB फ्लो करे, इसमें IB फ्लो करे, लेकिन जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो, किसकी, मैक्सिमम करंट की वैल्यू, मतलब ट्रांजिस्टर किस में चला जाए, सैचुरेशन में। इसका मतलब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में कब जाएगा, जब मैक्सिमम करंट कितनी बहेगी, 12 बटे कितना है ये 2 है, 12 बटे 2 6 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर करंट बहेगी, तो ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा, सैचुरेशन में। तो 6 गुना 12 यही खर्च, आउटपुट वोल्टेज 0। इसका मतलब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा तो इसमें क्या खर्च होगा, BC कितना, 0 वोल्ट। लेकिन अब यहाँ विचार करें, ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन में होगा तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में, इसका मतलब इसमें कितनी करंट, मैक्सिमम। तो भैया सारी की सारी करंट इधर से जाएगी। वैसे भी कारण ट्रांजिस्टर सिचुएशन में एक तरह से ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस 0, इसका मतलब इधर से कोई करंट नहीं जाएगी। जस्ट सोचो ये रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में 0 रेजिस्टेंस, तो सारी करंट इधर से ही जाएगी ना। तो कितनी जाएगी, 12/2 कितना, 6 किलो, 6 मिली एम्पीयर की करंट बहेगी। 6 मिली एम्पीयर गुणे 2 वही खर्च, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिचुएशन में रहेगा तो 0 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। तो कहीं से आपका ये 12 वोल्ट हो सकता है, नहीं तो गलत होगा। चलें, तो चारों तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ये नहीं कि बस हम सॉल्व कर दिए तो आप वही कीजिएगा। चलिए यहाँ पे भी भर बाबू उड़ा दिए हैं। इन द सर्किट शोन द ट्रांजिस्टर इज बायस्ड एट, अब यहाँ पे देखो बायस्ड एट लिख दिया, नया टर्म आया आपके लिए, इतना मिली एम्पियर, इतना मिली एम्पियर, इतना मिली एम्पियर, इतना। इसका मतलब यहाँ पे आईसी की वैल्यू कितने पे बायसिंग की गई। बायसिंग करने का मतलब होता है, एक लाइन में समझो, थ्योरी नहीं पढ़ाए हैं। बायसिंग करने का मतलब है सिग्नल देने के पहले। यहाँ पे कभी ऐसा सिंबल तुमने देखा, कैसे देखा, कभी नहीं देखा। कहता यस सर, आनहर गुरु बहिर चेला, मैं कुछ में भी, हाँ गाय, हाँ भैंस, हाँ। एक हम लोग बच्चा में खेलते थे, कौआ उड़, बोले कौआ उड़, तोता उड़, और उसी में क्या है, हाथी उड़। तो पता चला कि
एक आध आदमी हाथियों उड़ाता था, घोड़ा उड़ाता था, मार खाता था। तो भैया तुम भी इसी तरह से हाथी घोड़ा उड़ा रहे हो तो मार खाओगे ना। पिछले वाला क्वेश्चन तो कुछ सोचोगे तो काम चलेगा, जो सोचा रहा है वो सोचिए ना। बायसिंग का मतलब जो हमने पहले भी कहा, जो थ्योरी एकदम नहीं जानते, हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ाए हैं, सीधे न्यूमेरिकल से ले रहे हैं। बायसिंग का मतलब जब तक हम सिग्नल न दें। अब ये सर्किट है, अब हमारे बोलने से वेव फॉर्म बनेगी, वो सिग्नल होगी। माइक्रोफोन से बोलेंगे तो एक करंट बनेगी ना, वह सिग्नल। उस सिग्नल पे हमको क्या करना है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना है, तो वह क्या हो जाएगी, एम्पलीफाई। तब स्पीकर को देंगे तो ज्यादा आवाज पैदा करेगा। तो हमको एम्पलीफाई करना है, तो सिग्नल देने के पहले ट्रांजिस्टर को हम डीसी सप्लाई देते हैं। क्लियर, डीसी सप्लाई देते हैं, इसी को कहते हैं उसका बायसिंग करना। और डीसी सप्लाई देने का बहुत सा तरीका है। अभी सारे फिगर जो मिल रहे हैं वो कौन से हैं, बेस रजिस्टर मेथड के हैं। बेस में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा के डीसी दे रहे हैं। तो अब देखो एक वर्ड आया था क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, साइलेंट पॉइंट। इसका मतलब बायसिंग जब आपने किया, सिग्नल अभी नहीं दिए हैं, एम्पलीफाई नहीं कर रहे अभी, तब इसमें कितनी करंट बह रही है आईसी और कितना बीसी के अक्रॉस खर्च हो रहा है, वही होता है हमारा क्यू पॉइंट। मतलब बायसिंग करंट कह रहा है, मतलब बायसिंग करने पे जो कलेक्टर करंट है। तो आइए, इसका मतलब कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन हो गया कि हमको क्या निकालना है, कलेक्टर करंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, आईबी निकालिए, आईबी का बीटा टाइम्स कीजिए, आईसी मिल जाएगी। आईबी निकालने के लिए इस लूप में चलना होगा। यहाँ पे ध्यान देना, जिसमें एरो जिस पे है होता है वह एमीटर होता है, और ये कलेक्टर और ये बेस। एरो बाहर की ओर है, तीसरी बार बोल रहे हैं इसी वीडियो में, एरो बाहर की ओर है मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये एन, ये पी और एन। क्लियर। तो ये जो पी एन है, पी और एन, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहना चाहिए। तो पी पॉजिटिव, एन निगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राउंडेड का मतलब कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। तो क्लोज लूप हुआ, पी पॉजिटिव, एन निगेटिव, फॉरवर्ड में होना चाहिए। तो आई बी फ्लो करेगी। तो निकालेंगे कितना, लेकिन अगर किसी बंदे ने ऐसे दे दिया तब पी निगेटिव, एन पॉजिटिव, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आई बी जीरो हो जाएगी, तो आईसी भी जीरो हो जाएगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन करने के पहले इसको देख लेना, ऐसा ना हो कि चलिए कितना दिए हैं 2.7, वीबी कितना दिया है सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर, और ऐसे भी कह रहा है वीबी 0.7, मतलब यहाँ कितना खर्च होगा 0.7। आइए 2.7 दिए, तो 2.7 बराबर यहाँ पे इसमें कौन सी करंट बहेगी, आईबी इनटू। अच्छा रुको, यहाँ अगर रेजिस्टेंस लगा दें, लगा नहीं रहे, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दें, तब बताइए यहाँ की जो करंट लेते हैं। अच्छा अभी तक तो ठीक रहता है, इतना प्लस वीबी डायरेक्ट लिख देते हैं 0.7। अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होता तो वह रेजिस्टेंस गुणे आईबी लिखते, नहीं आईबी और आईसी, तो वह रेजिस्टेंस गुणे आईसी लिखते। खैर नहीं है, 2.7 उधर क्या हो गया 2 वोल्ट बराबर कितने से डिवाइड किए 40 के से, और ये क्या मिल गया आई। बीटा कितना है 100, इसका मतलब आईसी कितनी होगी, यही 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 200, एक जीरो कट गया, 20/4, 5 किलो में है तो मिली एम्पियर। आईसी कितनी आ गई 5 मिली एम्पियर, ये ना होगी 5 मिली एम्पियर। और मैक्सिमम कितना बह सकती है, मैक्सिमम कितना बह सकती है 10/2 कितना 4 यार, मैक्सिमम बह सकती है 4 मिली एम्पियर, तुम्हारा आ रहा 5 मिली एम्पियर, तो 5 मिली एम्पियर बहेगी, 4 ही मिली एम्पियर बहेगी ना, करके ये देख लेना होगा ना। ऐसा नहीं कि आईसी पूछा तो क्या किए आईबी गुणे बीटा करे और जितना आया लिख दिए। अरे जब इसमें मैक्सिमम बह ही सकती है 4 मिली एम्पियर, तो तुम्हारा ये आंसर 5 आवे, 6 आवे, 7 आवे, 8 आवे, 9 आवे, आंसर क्या होगा हमारा 4 मिली एम्पियर। ये जो बी मिली एम्पियर लिखा हुआ है एक्चुअली ये 4 मिली एम्पियर है, समझ गए। तो क्या होगा हमारा आंसर 4 मिली एम्पियर। अब यहीं पे अगर VCE मांगा होता, क्या मांगा होता, VCE नहीं मांगा है, लेकिन अगर मांगा होता तो क्या करते, अप्लाइड वोल्टेज 10 माइनस यहाँ का खर्चा, या बराबर कर दो चलो आईसी। अब सवाल उठता है आईसी 5 लेते या 4 लेते, तो भैया ये कैलकुलेशन कह रहा है ना 5 बहेगी, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं बह सकती, तो क्या लेंगे 4 मिली एम्पियर इंटू 2.5 किलो। और VC निकालना है तो प्लस VC, तो VC बराबर मिली और किलो कैंसिल, कितना हो गया 10 हो गया, और 10 माइनस 10 कितना 0। इसका मतलब सिचुएशन में, तो वैसे भी कहते हैं सिचुएशन में है तो VC कितना होगा 0। लेकिन हम यहाँ पे कुछ और बोलना चाह रहे थे, तुम लोग कंफ्यूज करा दिए।
कुछ और यहाँ पे हम बोलना चाह रहे थे। भूल गए। देखो एक चीज, आंसर आएगा हमारा, खैर क्या बोलना चाह रहे थे, चलो दिमाग से उतर गया, कुछ हम यहाँ पे और बताना चाह रहे थे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कुछ और लिखा है। यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है 3.9 मिली एम्पियर का, और अगर यहाँ 4 मिली एम्पियर होता तो हम 4 मिली एम्पियर मार देते, लेकिन अगर ये 4 मिली एम्पियर के बजाय 9 मिली एम्पियर है, मान लो थोड़ी देर के लिए, या क्या रहा 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर ऑप्शन नहीं ना है, यहाँ 5 मिली एम्पियर होना चाहिए था कंफ्यूज कराने के लिए। अब यहाँ 3.9 है, तो देखो ट्रांजिस्टर में कुछ ना कुछ लीकेज करंट बहती है। याद रखना, थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़े थे कॉमन एमीटर है, एमीटर दोनों तरफ है, इसमें जो आईसी होती है वह बीटा आईबी प्लस आईसीईओ होती है। इसका मतलब बीटा आईबी की जो वैल्यू होगी प्लस कुछ लीकेज करंट भी होगी, इसका मतलब इसमें जो करंट आएगी कुछ न कुछ लीकेज करंट भी फ्लो करेगी। खैर हमको याद आ गया हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे हम ये बोल रहे थे अगर गलती से यहाँ 10 बराबर तुम ये 5 मिली एम्पियर ले लिए तो 5 गुणे 2.5, अब बताओ प्लस VC, तो VC कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो पहले, 10 में से 12.5 गया, माइनस 2.5 नहीं कर देना, VC पूछे तो क्या आ रहा है, मैक्सिमम बह सकती है कितनी, 10/2.5, 4 मिली एम्पियर बह सकती है। आईबी रखे कुछ, आईबी गुणे बीटा कुछ आईसी हुई, आईबी बढ़ाते जाओ, आईसी बढ़ती जाएगी, आईबी बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएगी, और एक समय आया आईबी इतना हुई कि आईसी इतनी आ गई, उसके बाद आईबी बढ़ाओगे भी तो आईसी नहीं बढ़ेगी, और कहेंगे ट्रांजिस्टर किस में होगा, सैचुरेशन में। क्या बात नहीं, यहाँ पे किताब में 3.9 दिया है, ठीक है, 4 मिली एम्पियर के 4 मिली एम्पियर आना चाहिए हमारा, ठीक है, 3.9 दे रहा है, हम मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर या तो उसको 4 मिली एम्पियर ऑप्शन देना चाहिए या 4 मिली एम्पियर से कुछ ज़्यादा देना चाहिए, 3.9 मिली एम्पियर नहीं देना चाहिए, लेकिन और मौजूद ऑपरेशन में लगभग में कौन बराबर है 3.9, तो इसलिए 3.9, अदरवाइज या तो 4 से कुछ ज़्यादा, तो ऑप्शन के हिसाब से विचार करना होता है। कभी कभी हम ऑप्शन में देखोगे VB लिया रहेगा और कभी कभी नहीं लिया रहेगा, VC सेट लिया रहेगा, VC सेट नहीं लिया रहेगा। In the circuit shown in figure, the current gain beta of the ideal transistor. Ideal कह दिया, VB 0, VCE set जो 0.2 लिए थे वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। The operating point of the, अरे ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब जब सिग्नल नहीं दिए हैं तो IC और VCE का मान, सारे क्वेश्चन में कहीं सिग्नल दिया गया है नहीं, तो क्या निकालना, IC और VC वही क्यू पॉइंट है, वही ऑपरेटिंग पॉइंट है, तो सारे क्वेश्चन में तो हम लोग यही निकालना है। आइए IB कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देखिए इसमें करंट कितनी दिखा रहा है, 0.5 एम्पियर, इसका मतलब IB दे दिया 0.5 एम्पियर, तो IC क्या हो जाएगा, बीटा IB, बीटा क्या दिया है 10, तो 5 एम्पियर, मतलब IC बहनी चाहिए 5 एम्पियर बहनी चाहिए, लेकिन फैसला करो कितना होगा, तो IC सेट निकालो, IC सेट से ज्यादा नहीं हो सकती है, कितना 40/10, 40/10 कितना 4 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं, और क्या आ रहा है 5 मिली एम्पियर, इसका मतलब ट्रांजिस्टर किसमें, इसी क्वेश्चन को हम ये डाटा ना देके ये पूछ ले ट्रांजिस्टर किसमें है, सैचुरेशन में है। क्लियर, तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है, इसका मतलब फ्लो कितनी करेगी, 5 नहीं करेगी, 4 ही करेगी, 4 करती रहेगी तो VCE मांग रहा है, कितना दिए हैं 40 वोल्ट, यहाँ का खर्चा IC RC और प्लस VCE, तो VCE बराबर कितना 40 माइनस ICR, जब इतना नहीं सॉल्व करना चाहिए यार, 40 माइनस IC की वैल्यू क्या लोगे 4 मिली एम्पियर, और RC कितना एम्पियर था, तब कैसे सैचुरेशन में गया तुम लोग का, अच्छा ये 0.5 एम्पियर था ना, और IC कितनी आ गई 10 था, तो 5 एम्पियर, और IC सेट कितना 40/10 ओम में है, तो 4 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो गया 4 एम्पियर इंटू RC 10 ओम, 0 कितना मिल गया DC
जीरो मिला, VC क्या मिला हमारा जीरो। इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 0 वोल्ट और 4 एम्पीयर। क्लियर। यही क्या निकल गया, ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट या साइलेंट पॉइंट। क्या होता है ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट, साइलेंट पॉइंट। एक लाइन में है, जब सिग्नल नहीं दिए, ठीक, तब जितनी डीसी वाली, अभी तो बैटरी लगा डीसी करंट बहेगी ना, जितनी डीसी वाली करंट बह रही है आईसी, और जो VC है वही है क्यू पॉइंट। क्लियर। इसी को कहते हैं हम लोग क्यू पॉइंट। तो सिग्नल देने के पहले हम डिसाइड करते हैं कि कितना आईसी हम फ्लो करावें और कितनी VC हम करें। क्लियर ये बात। लेकिन ये ऑपरेटिंग पॉइंट है। चलिए आगे देखो जी, वो तो नहीं गड़बड़ हुआ था। ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर VBE सेट 0.8, मतलब ट्रांजिस्टर जब सेचुरेशन में होगा तो बेस एमीटर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, 0.8। बीटा DC, अरे यार बीटा AC और बीटा DC करंट गेन, AC करंट गेन। जब तक आप AC नहीं दियो, सिग्नल नहीं दियो, तो कलेक्टर करंट बटे बेस करंट क्या हुआ, बीटा DC का दो, तुम बीटा कह रहे हो, तुम वही चीज दी हुई है। बीटा DC 100, VC set 0.2 is used in the circuit shown in figure. What is the minimum value for RC which transistor is in saturation? RC का मान कितना रखें कि ट्रांजिस्टर किस में हो, सेचुरेशन में हो। तो सेचुरेशन करंट कितनी होगी भाई, पहले क्या कर लें हम लोग, IB निकाल लें। क्या निकाल लें, IB निकाल लें। तो IB कितनी, 5 बराबर 200 किलो ओम इंटू IB। और VBE कितना, पहले कहा सेचुरेशन में है, इसका मतलब VB कितना लेंगे, 0.8। 5 में से 0.8 गया, करो कैलकुलेट। किलो ओम से भाग दे रहे हैं तो आंसर किस में आएगा, मिली एम्पियर में। कितना आएगा, 0.021। सही है ना जी। ये आ गया IB। बीटा कितना है, 100। IC कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, 2.1। कब, सेचुरेशन में हो। केवल RC की वैल्यू मांगा है ना, इसका मतलब ये वैल्यू फिक्स है। और जब ये सेचुरेशन में होगा तो कह रहा है VC सेट, मतलब यहाँ 0.2 वोल्ट खर्च होगा, यहाँ 0.2 वोल्ट। उस लूप में चलिए क्या होगा, 10 वोल्ट बराबर ICRC 2.1 मिली एम्पियर इंटू RC, ये निकालना है। और प्लस 0.2, क्योंकि सेचुरेशन में कह रहा है, सेचुरेशन की वैल्यू रख दे, कितना हो जाएगा 9.8 बटे 2.1 मिली एम्पियर। तो वैल्यू किस में आएगी, किलो ओम में, बराबर RC। इसका मतलब RC का होना चाहिए 4.6 किलो ओम। किलो ओम, ओम में बदलोगे तो 4667। कहाँ है कौन सा, तो यहाँ तो 467 आगे सर पॉइंट के आगे। अच्छा, पॉइंट के आगे की वैल्यू आप नहीं बोल रहे हो, तो पूरा बोलना चाहिए ना, वह वैल्यू होगी। बोलिए, देखिए यहाँ पे भरत बाबू नहीं काटे हैं, काटे नहीं सकता, समझ गए। बाकी साइड में था तो सबको काट काट के बराबर कर दिया। चलिए, इन द ट्रांजिस्टर सर्किट शोन बिलो। अब इसको यहीं रोक देते हैं, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट लेते हैं, इसको अब छोड़ दिया, ठीक है। आगे का अगले वीडियो में लेंगे।